वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेंडल के वंशागत के नियम। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से मेंडल के नियम लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेंडल के वंशागत के नियम। इसमें लिखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोगों और निष्कर्षों के आधार पर 3 नियम दिए। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम आपको सबसे पहले प्रभाविता का नियम बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हेड डालेंगे प्रभाविता का नियम। इसमें लिखेंगे जब दो परस्पर विपरीत लक्षण वाले दो शुद्ध पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण दिखाई देता है जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता। यानी कि जब दो परस्पर विपरीत लक्षण वाले दो शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण दिखाई देता है जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता है। फिर लिखेंगे दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं और ना दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब हम आपको जो प्रभाविता का नियम है इसे चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। अब हाइड डालेंगे उदाहरण। इसमें क्या करेंगे कैपिटल टी कैपिटल नहीं, दोनों कैपिटल टी लेंगे। क्या होंगे शुद्ध लंबा पौधा। अब इधर लेंगे दोनों स्मॉल टी, इसे बोलेंगे शुद्ध बौना पौधा। यानी कि जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने के पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तब प्रथम पीढ़ी F1 में लंबा पौधा प्राप्त होते हैं। यानी कि कह सकते हैं जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तब प्रथम पीढ़ी F1 में क्या होते हैं लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसमें लिखेंगे जब शुद्ध लंबा पौधा दोनों कैपिटल टी और शुद्ध बौना पौधा हमने माना था दोनों स्मॉल टी के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे होंगे। यानी कि जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तब प्रथम पीढ़ी F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अब अगले डालेंगे पृथक्करण का नियम। इसमें लिखेंगे जब प्रभाविता नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 के पौधों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी कि जब प्रभाविता नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 के पौधों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो हम डालेंगे उदाहरण। तो हमने प्रभाविता के नियम में आपको बताया था कि जब शुद्ध लंबा पौधा दोनों कैपिटल टी मानेंगे और शुद्ध बौने पौधे दोनों स्मॉल टी मानेंगे। जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तब प्रथम पीढ़ी F1 में क्या होगा शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। यानी कि प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 के पौधों में क्या कराएंगे स्वपरागण कराएंगे। जब स्वपरागण कराते हैं तब क्या हो जाता है कि 25% कह सकते हैं शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होते हैं और 50% जो है लंबा पौधा प्राप्त होता है और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जो 25% शुद्ध लंबा पौधा और 50% शुद्ध
लंबा पौधा और 25% शुद्ध बौना पौधा, ये जो अनुपात है ये किस प्रकार से प्राप्त हुआ है हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, जो ये लंबे पौधे थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब इनका स्वपरागण कराया गया था तब 25% शुद्ध लंबा पौधा और 50% लंबा पौधा और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए थे। जो ये क्रम है किस प्रकार से प्राप्त हुआ था हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी ये शुद्ध लंबे पौधे होते हैं और फिर लेंगे इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या कराया गया था स्वपरागण, तो हम यहाँ पर स्वपरागण कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कैपिटल टी है, तो यहाँ से हम इस प्रकार से 2 गोले बना लेंगे। ध्यान से आप देखिए, अभी यही अनुपात प्राप्त होगा। फिर जो स्मॉल टी है इस प्रकार से इस टी से हम 2 गोले बना लेते हैं। यहाँ पर अभी कराएंगे हम स्वपरागण। अब जो ये कैपिटल टी है इन 2 में से एक के पास जाएगा, इन 2 में से एक के पास जाएगा, तो ये कैपिटल टी इसके पास आ गया, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, तो दोनों कैपिटल टी हो जाएंगे, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा बन जाएगा। अब जो ये कैपिटल टी है इसके पास नहीं आ सकता, इन 2 में से एक के पास ले जाएंगे, तो इसको हम इसके पास ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब क्या करेंगे, ये जो स्मॉल टी है और यहाँ पर कैपिटल टी है, तो ये कैपिटल टी आ जाएगा और यहाँ से ले आते हैं हम स्मॉल टी, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। अब क्या बचा, ये वाला स्मॉल टी बचा है और ये वाला स्मॉल टी इसके पास आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों कैपिटल टी हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे शुद्ध लंबा पौधा। क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा पौधा। अब यहाँ पर देखिए एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये हमारे हो जाएंगे लंबा पौधा। कैसा हो जाएगा, लंबा पौधा। अब अगर इसके बाद देखिए दोनों स्मॉल टी हैं तो क्या हो जाएंगे, शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। इस प्रकार से जब प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी के पौधों में जब स्वपरागण कराया जाता है तो हमने आपको बताया है कि 25% क्या हो जाएंगे, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे और 50% क्या होगा, लंबा पौधा प्राप्त होगा और 25% क्या हो जाएंगे, बौने पौधे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जब हम स्वपरागण कराते हैं तब ये क्रम प्राप्त होता है। तो यही हमने आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया है कि जब प्रभाविता के नियम से प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराते हैं तब 25% शुद्ध लंबा पौधा और 50% शुद्ध लंबा पौधा, 25% शुद्ध लंबा पौधा और 50% लंबा पौधा और 25% शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है। अब इसमें लिखेंगे, जब प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त पौधों का स्वपरागण कराया जाता है तो 25% शुद्ध लंबे पौधे और 50% लंबा पौधा तथा 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं, जिसका अनुपात 1:2:1 होता है। इसके बाद नंबर 3 डालेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें लिखेंगे, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पर 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल आर, ये क्या होते हैं, पीला गोल पौधा। फिर 2 स्मॉल आर 2 स्मॉल वाई, इसे बोलेंगे हरा झुर्रीदार पौधा। अब इसके बीच जब संकरण कराया जाता है तो इधर से आएगा एक कैपिटल आर, इधर से एक स्मॉल आर, इधर से एक कैपिटल वाई, इधर से एक स्मॉल वाई, तो क्या बनेगा, पीला गोल पौधा। यानी कि प्रथम पीढ़ी में क्या बनेंगे, पीले गोल पौधे। जब इसका स्वपरागण कराया जाता है, क्या कराया जाता है, इसका स्वपरागण कराया जाता है, तब 9 पीले गोल, 3 हरा गोल, 3 पीला झुर्रीदार और 1 हरा झुर्रीदार
पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसमें लिखेंगे जब पीले गोल पौधे और हरा झुर्रीदार पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त सभी पौधे पीले गोल होंगे। जब इसका स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी F2 से प्राप्त पौधे 9 पीले गोल, 3 हरा गोल, 3 पीला झुर्रीदार, 1 हरा झुर्रीदार प्राप्त होते हैं, जिसका अनुपात 9:3:3:1 अनुपात होता है। अभी हमने आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया था, फिर से हम आपको एक बार समझाते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब पीला गोल पौधा यानी कि 2 कैपिटल R 2 स्मॉल y, फिर हरा झुर्रीदार पौधा 2 स्मॉल y और 2 स्मॉल r, इनके बीच जब हम स्वपरागण कराते हैं तब प्रथम पीढ़ी F1 में पीले गोल पौधा प्राप्त होता है, कि एक कैपिटल R इधर से आएगा, एक स्मॉल r, एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y। तो इसके बाद क्या कराएंगे, जो पीला गोल पौधा इसका कराएंगे हम स्वपरागण। जब इसका हम स्वपरागण कराते हैं तब 9 पीले गोल, 3 हरा गोल, 3 पीला झुर्रीदार और 1 हरा झुर्रीदार पौधे प्राप्त होते हैं, जिसका अनुपात क्या होता है 9:3:3:1। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको मेंडल के तीनों नियम जो हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इन तीनों नियम को बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।